ओम नमः शिवाय। तो आज हम एक स्पेशल रीडिंग करने जा रहे हैं कैप्रिकॉर्न साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला जो समय है कैसा रहेगा आपके रिलेशनशिप और करियर के लिए। और फिर हम देखेंगे कि क्या गाइडेंस आ रही है। जी हाँ, पर उससे पहले ओवरऑल एनर्जी क्या है फॉर द कमिंग फ्यू डेज। डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या स्पेशल मैसेज आ रहा है फॉर ऑल द कैप्रिकॉर्न। ओके, सो कैप्रिकॉर्न ऐसा लगता है दैट फाइंडिंग अ वे आउट। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ ऐसी है जो आपको लाइक अनहेल्दी अटैचमेंट फ्रॉम द पास्ट, जैसे होता है ना कि कोई चीज़ आपको रोकने की कोशिश कर रही है, यू आर फिगरिंग आउट कि आप उसमें से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। या हो सकता है मतलब कुछ पास्ट से जुड़ा है ऐसा जो आप क्लियर कर रहे हैं। मान लीजिए कि किसी से बातचीत करके कुछ सॉर्ट आउट करना, क्लियर करना। पास्ट कर्मास हो सकते हैं, कुछ ऐसी मतलब कुछ ऐसा हो सकता है किसी से अनफिनिश्ड बिजनेस, समथिंग रिलेटेड टू लव। लव से रिलेटेड कुछ हो सकता है कि ओपनली बात करके उसको ठीक करना, उसको सॉल्व आउट करना। ये करियर से रिलेटेड हो, रिलेशनशिप और एनीथिंग। ये मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है फॉर ऑल द कैप्रिकॉर्न। ये ओवरऑल मैसेज है। तो आपको कहा जा रहा है कि कम्युनिकेट क्लियरली, कि अपनी बात को क्लियरली रखिए और पॉजिटिव होके आगे बढ़िए। नाउ लेट अस सी कि अगर बात करें रिलेशनशिप की, तो फिलहाल सिचुएशन क्या है फॉर ऑल द कैप्रिकॉर्न। अभी फिलहाल क्या सिचुएशन है आपके और आपके पार्टनर के बीच में। लेट अस सी। ओके, सो यहाँ पर आई एम सो सॉरी। सो यहाँ पर स्टेबिलिटी, ओके, ग्राउंडेड एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है दैट ट्राइंग, मतलब कि एक बैलेंस फाइंड आउट करने की कोशिश करना इन अ रिलेशनशिप, कि कैसे चीज़ों को बैलेंस करें, कैसे रिलेशनशिप को बैलेंस करें या उसको ठीक करें। ये मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। यस, कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये नई शुरुआत हो सकती है, इवन अ न्यू रिलेशनशिप। ओके, कि कोई नया रिलेशनशिप भी हो सकता है। नाउ लेट अस फाइंड आउट। ये कुछ इमोशंस को लेके हो सकता है, फीलिंग्स, इमोशंस, डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि ये एक नई बुनियाद हो सकती है, नई शुरुआत हो सकती है। आपकी एनर्जी क्या है? ओके, सो देयर इज सो मच हिडन इनसाइड यू। हो सकता है कि कोई कुछ जानने की कोशिश कर रहा है, आपको पहचानने की कोशिश कर रहा है, या हो सकता है कोई आपको ट्रिगर कर रहा है, या कोई आपसे रिएक्शन चाहता है, कोई चाहता है कि स्टेप फॉरवर्ड करना। आई डोंट नो, ये कोई क्लैरिटी हो सकती है, कोई बातचीत हो सकती है, कोई स्टेप लेना। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है, आई थिंक ये जो पर्सन है आपसे अटेंशन चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कुछ कि आप उनको वो इम्पोर्टेंस दें, मतलब रिलेशनशिप में एक्नॉलेज करें कि वो जो भी कर रहे हैं आप उस चीज़ को एक्नॉलेज का मतलब क्या होता है कि उस चीज़ को माने, अप्रिशिएट करें कि वो रिलेशनशिप में क्या क्या करते हैं। सो मे बी हो सकता है कि वो ऐसा कुछ चाह रहे हैं। शायद हो सकता है वो आपको हिंट भी दे रहे हो इस पर्सन की इंटेंशन क्या है। और इस पर्सन का नेक्स्ट इंटेंशन इज़ टू फाइट विथ यू, टू क्लियर आउट थिंग्स। ये कुछ पास्ट इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है। मुझे कन्फ्लिक्टेड एनर्जी दिखाई दे रही है कि वो मतलब किसी बात पे लड़ना चाहते हैं, आपका रिएक्शन चाहते हैं। और उनका नेक्स्ट मूव क्या है? टू शो द लव, कि अंदर से वो प्यार है, पर शायद हो सकता है वो किश्तों में वो प्यार दिखाना चाह रहे हैं। मुझे थोड़ी सी वो स्लो एनर्जी दिखाई दे रही है। चीज़ें ऐसे लग रहा है आप लोगों के बीच में स्टेगनेंट है, या कोई क्लियर करने की कोशिश कर रहा है, जैसे पुराना कुछ है ना। सो व्हाट्स द आउटकम? तो आउटकम इज़ स्लो अगेन। मुझे यहाँ पर स्लो एनर्जी दिखाई दे रही है और चीज़ें अभी स्टेगनेंट है। यहाँ पर एक डेफिनेटली न्यू बिगनिंग हो सकती है विद द डेथ कार्ड एंड जजमेंट। मुझे लगता है इट कैन बी अ ट्रांसफॉर्मेशन, कि रिलेशनशिप को एक री इवैल्यूएट किया जा रहा है, एक नई दिशा दी जा रही है। येस, सो एज आई सेड कि पुरानी चीज़ें बाहर आ रही हैं, जो चीज़ें बंद पड़ी थी वो ओपन हो रही हैं। फाइनली कम्युनिकेशन, ओपनिंग थिंग्स, ओपनिंग फीलिंग्स, और फिर दोबारा से रिवाइव होना रिलेशनशिप। तो लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए टोटल न्यू बिगनिंग हो सकती है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि वही रिलेशनशिप रिवाइव हो रहा है। तो ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कैप्रिकॉर्न आपकी लव लाइफ में। चलिए, ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, बट इट इज़ ओके, समटाइम्स यू हैव टू गो। तो वेट कीजिए। मुझे ऐसा लगता है आपके पार्टनर के मन में फीलिंग्स तो हैं, इमोशंस तो हैं, बट शायद ऐसा लगता है कि दिस रिलेशनशिप इज टेकिंग टाइम, थोड़ा वक्त लग रहा है और चीज़ें रिवाइव होंगी, रिन्यू होंगी। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द करियर पार्ट, कि करियर में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो करियर में दिस इज़ फॉरवर्ड मूवमेंट। मुझे ऐसा लगता है ब्रेक थ्रू। यस, आप जद्दोजहद कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं अगेंस्ट
अ न्यू बिगनिंग। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी चीज़ 5 ऑफ सोर्स एनर्जी है। नाउ दिस इज़ लाइक टू प्रूव योर सेल्फ, या अपनी तरफ से होता है ना कि इंसान जब बिल्कुल थक जाता है, वो अपना बेस्ट देता है, वो अपनी पूरी पूरी कोशिश करता है, फाइट करता है कि नहीं मतलब थक चुके हैं, ये हो चुका है, वो हो चुका है, बट स्टिल आप अपनी एनर्जी को बैलेंस आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, आप अपनी बात रख रहे हैं। ऑल्दो यू सीम टू बी वेरी वेरी हार्ट ब्रोकन, हो सकता है किसी बात को लेके या तो नुकसान हुआ है या कुछ ऐसा हुआ जो आप फेस कर रहे थे, कुछ चैलेंजेस ऐसे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी तरफ से मतलब आप बाहरी सिचुएशन तो देखो भगवान को पता होता है, लेकिन आप अपनी तरफ से जो आप कर सकते हैं, जो आपके उसमें है, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी बाहरी चीज़ें हैं जो आपको रोकने की कोशिश कर रही हैं, इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रही हैं, बट स्टिल यू आर ट्राइंग योर बेस्ट। आप अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, भले ही बाहर बहुत कुछ हो रहा हो। तो ठीक है, दिस कैन बी अ स्लो स्टार्ट, बट थिंग्स आर डेवलपिंग, चीज़ें डेवलप हो रही हैं। तो आपको कहा जा रहा है थोड़ा सा वक्त दीजिए, थोड़ा सा टाइम दीजिए, एंड येस दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट है इस समय कि आप इनर वर्क करें, रीइवैल्यूएट करें कि कहाँ आपको खुद के अंदर चेंजेस लेकर आने हैं। मतलब अपने काम करने के तरीके में हो सकता है, या हो सकता है कि आपके पैटर्न्स, या मतलब कुछ भी ऐसा जो आपको लगता है कि आप ये कर सकते हैं या कर सकते थे, इससे अच्छा कर सकते हैं, दैट्स द काइंड ऑफ थिंग वी आर गेटिंग। सो आपको ये अपने माइंड में ज़रूर रखना है। नाउ व्हाट्स द गाइडेंस फॉर द कैप्रिकॉर्न, कि आपके लिए क्या गाइडेंस है, रिलेशनशिप हो चाहे करियर हो। सो क्रॉस रोड्स वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। सो पहले तो लेट गो, इधर उधर मत करो, अपना एक जगह मन बनाओ, चाहे वो करियर है चाहे वो रिलेशनशिप है। ये भी कह रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, इधर भी जा रहे हैं, उधर भी जा रहे हैं, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेट गो कर दो, ठीक है। सो लेट गो, जब इंसान किसी चीज़ को पकड़ के रखता है, कभी कभी क्या होता है कि आप दो नाव में सवार होते हैं तो वो गिरने का डर होता है, लेकिन जब आपको नहीं पता तो यू नीड टू लेट गो समटाइम्स। हो सकता है फियर हो, आप गिर जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो आपको कहा जा रहा है कि अब आपके अंदर से जो आवाज़ आ रही है उसको फील कीजिए, उसको महसूस कीजिए। और दूसरा ये है, इट इज़ ऑल अबाउट बैलेंस, इनर बैलेंस बहुत ज़रूरी है। इंटीग्रेशन, टेम्परेंस का कार्ड आ रहा है, तो इस टाइम पे बैलेंस बना के रखना बहुत ज़रूरी है। और कभी कभार क्या होता है कि चीज़ों को हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो उस टाइम पे आपको डिवाइन ये कह रहे हैं कि रिकनेक्ट कीजिए डिवाइन के साथ, उनके ऊपर भरोसा कीजिए, मेडिटेट कीजिए, रिलैक्स कीजिए, एंड कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप चीज़ों को लेके कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, इधर थोड़ा सा भटक रहे हैं, बहक रहे हैं। यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ वाली एनर्जी, सो मे बी आपको कहा जा रहा है यू डोंट हैव टू कॉम्प्रोमाइज़। कॉम्प्रोमाइज़ इन व्हाट? ओके, जो आपकी मॉरल वैल्यूज़ हैं, जो जिन चीज़ों में आप बिलीव करते हैं, जो आपके अंदर से जो बात है, डोंट कॉम्प्रोमाइज़ ऑन एनीथिंग, आपको ये कहा जा रहा है, बिलीव इन इट, ठीक है। और व्हाट यू गिव इज़ व्हाट यू गेट, ये चीज़ हो सकती है। सो मे बी यू नीड टू वॉच योर वर्ड्स कि आप क्या बोल रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। या आप व्हाट यू पुटिंग आउट देयर, कि आप यूनिवर्स में आप जो एनर्जी सेंड करते हैं वो आपकी तरफ वापस आती है, तो उसको भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है। एंड लास्टली मुझे ऐसा लगता है कि बिकमिंग द बेस्ट वर्जन, कि अपना खुद का बेस्ट वर्जन बने। मुझे ऐसा लगता है इट्स लाइक फ्लावरिंग, ओपनिंग अप, बीइंग रिसेप्टिव, ओके। ये जो भी सिचुएशन है ना, अगर ऐसा लग रहा है कि आप जैसे कहीं कीचड़ में फंस गए हैं, तो कमल भी कीचड़ में ही उगता है, सो मे बी समटाइम्स यू हैव टू गो थ्रू बैड थिंग्स। अपनी लाइफ में कुछ ऐसे सिचुएशन से निकलना पड़ता है, वो सिचुएशंस आपको निखारती हैं, ये बात ध्यान रखिए। सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग। ऑल द बेस्ट।